पृथ्वी 2 मिसाइल एक मरूफ निज़ाम है जिसे हिंदुस्तान अपने मुल्क को मुमकिना हमलों से बचाने के लिए इस्तेमाल करता रहा है। हाल ही में मिसाइल के ऑपरेशनल और तकनीकी पैरामीटर्स की तस्दीक के लिए एक कामयाब यूज़र ट्रेनिंग लॉन्च किया गया। हिंदुस्तान ने एक मुख्तसर फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का तजर्बा किया, जिसे इसने पराली और प्रहार की ज़्यादा ताकतवर अक़साम के हक़ में ख़त्म करने का फ़ैसला किया है। क्यों? आखिरी बार डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने जून 2022 में पृथ्वी 2 का तजर्बा किया था। ये ओडिशा के साहिल से दूर टेस्ट रेंज से रात के वक्त यूजर ट्रेनिंग ट्रायल का हिस्सा था। इससे पहले पृथ्वी को 21 फरवरी 2018 को चांदीपुर में हिंदुस्तानी टेस्ट रेंज से टेस्ट ड्राइव किया गया था। 20 नवंबर 2019 को इसी 20 से 2 और टेस्ट कामयाबी के साथ किए गए थे। SRBMS मिसाइलों की पृथ्वी सीरीज एक किस्म का मिसाइल है जिसे हिंदुस्तानी हुकूमत ने बनाया था। वो एक ऐसे प्रोग्राम से पैदा हुए थे जो महकमा दिफा DAD ने शुरू किया था और उनकी रेंज 150 किलोमीटर और ज़्यादा से ज़्यादा 1000 किलोग्राम है। पृथ्वी मिसाइलों को ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर का इस्तेमाल करते हुए लॉन्च किया जा सकता है और उनकी दुरुस्तगी 10 से 50 मीटर तक होती है। हिंदुस्तानी फौज इन मिसाइलों की असल सारिफ है। पृथ्वी 2 मिसाइल का ज़्यादा से ज़्यादा पेलोड 500 किलो है और उसकी रेंज 250 किलोमीटर है। इसे अपग्रेड किया गया है जिससे रेंज 350 किलोमीटर तक बढ़ गई है और पेलोड की गुंजाइश भी 500 से बढ़ाकर 1000 किलोग्राम कर दी गई है। हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया इस मिसाइल का बुनियादी सारिफ है। पृथ्वी मिसाइल जौहरी वार हेड ले जा सकते हैं। I और 2 वर्जन माई प्रोपेलनेट से चलते हैं, जबकि पृथ्वी 3 वर्जन जो हिंदुस्तानी बहरिया के लिए डिज़ाइन किया गया है 2 मराहिल का निज़ाम इस्तेमाल करता है। पहले मरहले में ठोस ईंधन इस्तेमाल होता है जबकि दूसरे मरहले में माई प्रोपेलनेट इस्तेमाल होता है। पृथ्वी मिसाइल 1000 किलोग्राम 2200 पाउंड या 500 किलोग्राम 1100 पाउंड धमाका खेज मवाद ले जा सकते हैं और बिलतरतीब 350 किलोमीटर 220 मील या 600 किलोमीटर 370 मील। पृथ्वी मिसाइल माए ईंधन से चलने वाला रॉकेट है जिसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है और उसे लॉन्च करने से पहले ईंधन से भरना ज़रूरी है। चूँकि माए ईंधन बहुत संकुनरन होते हैं इसलिए वो धाती ज़ख़ीरा करने वाले कंटेनर्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं अगर उन्हें तवील अरसे तक मिसाइल में रखा जाए। इस कमी ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को एक नया ठोस ईंधन वाला रॉकेट तैयार करने पर मजबूर कर दिया है। ठोस ईंधन एक किस्म का ईंधन है जो गर्मी पैदा करने के लिए सादा कुदरती मादों का इस्तेमाल करता है। ये बहुत मशहूर है क्योंकि यह काबिल एतमाद है और इसमें बहुत से जदीद इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता पृथ्वी मिसाइलों का इस्तेमाल वापस ले रही है जो ख़ास तौर पर ताकतवर और जदीद है। प्रेल मिसाइल एक किस्म का मिसाइल है जो केमिकल गैसों को ज़ख़ीरा करने के लिए मजबूत धाती कंटेनर में मुंतकिल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जब उसे फेंका गोली मारी जाती है तो मिसाइल एक उथले खमदार रास्ते की पैरवी करता है। मिसाइल में मुख्तलिफ सलाहियतें हैं जिनमें कोर्स और रेंज को तब्दील करने की सलाहियत भी शामिल है और इसमें मुतअद्दिद वार हेड्स भी हैं जो दुश्मन के तैयारा शिकन दिफा को उलझा सकते हैं। परले मिसाइल में एक ताकतवर प्री इस्म बिल्ड फ्यूगमिनट वार हेड है जो दुश्मन के इलाके में गहराई तक जा सकता है। मिसाइल को दुश्मन के रेडार और मवासलाती तनसीबात, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स और एयरफील्ड्स को नाकारा बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका एक अहम फ़ायदा यह है कि यह मोबाइल है जो हिंदुस्तानी फ़ौज की हिकमत अमली से लैस बैलिस्टिक मिसाइल की ज़रूरत को पूरा करता है। जनरल का मानना है कि बराहमोस मिसाइल हिंदुस्तान की सरहद की हिफाजत का एक अच्छा तरीका है, लेकिन यह दूसरे ममालिक से लड़ने का बेहतरीन तरीका नहीं है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रहार नामी नई किस्म के मिसाइल पर काम कर रही है। प्रहार 60 से 150 किलोमीटर तक मार करने वाला एक रूड मोबाइल हमारा इलाका हर मौसम में मार करने वाला मिसाइल है। एक टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल TBM एक रॉकेट की तरह है जो मुख्तलिफ किस्म के पेलोड ले सकता है बशमूल ज़्यादा धमाका खेज मवाद ही जौहरी। प्रहार को ट्रांसपोर्टर लॉन्चर टेल से लोड और लॉन्च किया जाता है जो कि एक ट्रक की तरह है। मिसाइल को मुख्तलिफ अहदाफ पर तेज़ी से और आसानी से लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है किसी और की मदद का इंतज़ार किए बगैर। प्रहार एक ऐसा मिसाइल है जिससे पाकिस्तान के INSR जौहरी सलाहियत के हामिल TBM से भी मुकाबला करने की तवक्को है, जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि इसे मैदान जंग में हिंदुस्तान की मशीनी अफवाज पर हमला करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
पृथ्वी 2 मिसाइल दूसरे मिसाइलों से मुख्तलिफ है जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान इस्तेमाल करते हैं। ये मिसाइल दीगर मिसाइलों से पुराना है और अब इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। कुछ लोगों का ख्याल है कि अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान CBM मुआहदा करना अच्छा ख्याल होगा ताकि उनके स्ट्रेटेजिक हथियार ज़्यादा पुराने न हों। उनका कहना है कि इससे दोनों ममालिक का एतमाद बढ़ाने में मदद मिलेगी और चूंकि दोनों ममालिक अपने स्ट्रेटेजिक हथियारों को बहरहाल जदीद बना रहे हैं, इसलिए एक काबिल एतमाद तरीका होगा। जब बात जोहरी हथियारों जैसी चीज़ों की हो तो 3 मुख्तलिफ अक़साम हैं: कसीरुल जहती, दो तरफ़ा और एक तरफ़ा। चीन और पाकिस्तान के दरमियान मुजव्वज़ा CBM सख्ती से कसीरुल जहती नहीं है, क्योंकि दोनों ममालिक के एक दूसरे के साथ ऐसे ताल्लुकात हैं जो दो तरफ़ा मुआहदों के दायरा कार से बाहर हैं। पाकिस्तान को भारत की फ़िक्र है, लेकिन भारत को भी दीगर ख़दशात हैं जैसे चीन। इससे CBM तनाज़ात के हल को लगता है जितना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बाज़ औक़ात पाकिस्तानी हथियारों के निज़ाम चीन से आते हैं और चीनी सरज़मीन पर महफूज किए जाते हैं। 1988 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने जोहरी तनसीबात के खिलाफ हमलों की मुमानत के नाम से एक मुआहदे पर दस्तखत किए थे। इस मुआहदे का मतलब ये था कि कोई भी मुल्क एक दूसरे की एटमी तनसीबात पर हमला नहीं करेगा ताकि किसी भी किस्म के जोहरी तनाज़े से बचा जा सके। जोहरी अदम फैलाव के मुआहदे ये NPT की 1991 में तौसीक की गई थी और जनवरी 1992 में नाफिज किया गया था। इस मुआहदे के तहत हर मुल्क में जोहरी से मुताल्लिक़ तमाम तनसीबात के मकाम की तफसील के साथ फ़हरिस्तों के सालाना तबादले की ज़रूरत है। फ़हरिस्तों का आखिरी तबादला 2017 में हुआ था, लेकिन ऐसे मौक़े भी आए जब दोनों फ़रीक़ों ने तबादले की फ़हरिस्त को मुकम्मल तौर पर कबूल नहीं किया, जिसका मतलब है कि एक फ़रीक़ ने दूसरी फ़हरिस्त की सदाकत पर शक किया है। एक और अहम चीज़ जो NPT से सामने आई है वो है दोनों फ़रीक़ों के फ़ौजी कमांडरों के दरमियान नायब वज़ीर दिफ़ा की सतह पर हॉटलाइन्स का क़याम 1971 की जंग के बाद इत्तेफ़ाक़ राय हुआ। वज़राए आज़म के दरमियान हॉटलाइन हमेशा कामयाब नहीं होती थी। इसे कारगिल जंग के दौरान इस्तेमाल किया गया था, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर उसे आर्ज़ी बुनियादों पर दोबारा शुरू किया जा सकता है। कोई भी फ़ौजी मश्क करने से पहले हर मुल्क को दूसरे को बताना चाहिए कि वो कहाँ मश्क करने जा रहे हैं। फ़ौजी मश्क़ें बैन अल-अक़वामी सरहद से कम 45 किलोमीटर के फासले पर की जाएं। डिवीज़न सतह की मश्क़ें सरहद से 25 किलोमीटर दूर की जाएं। 5 किलोमीटर की सरहदी पाबंदी सिर्फ फ़ौजी सरगर्मियों के लिए है, लेकिन बाज़ औक़ात लोग इस उसूल को तोड़ते हैं और सरहद के करीब फ़ौजी तैयारे या मिसाइल उड़ाते हैं। मुआहदा जिसने 5 किलोमीटर का उसूल कायम किया है, इसमें यह भी कहा गया है कि लड़ाका तैयारे किसी दूसरे मुल्क की सरहद के 10 किलोमीटर के अंदर परवाज़ कर सकते हैं, जो कि आम तौर पर वो जगह है जहां उन्हें हमले के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ताहम इस उसूल को अक्सर तोड़ा जाता रहा है और लोगों को दूसरे ममालिक पर हमला करने से रोकने में ज़्यादा कारगर साबित नहीं हुआ। सियाचिन ग्लेशियर में जंग बंदी का मुआहदा है, लेकिन दोनों ममालिक के हेलीकॉप्टर मार गिराए जा रहे हैं। 1999 में वज़राए आज़म वाजपेयी और शरीफ ने मुलाकात की और CBM की एक सीरीज़ पर इत्तेफाक किया जिसका मकसद जोहरी ख़तरे को कम करना था। लाहौर एलामिया में जोहरी सलामती को बेहतर बनाने और हादसाती जोहरी तबादले को रोकने के लिए इक़दामात पर जोर दिया गया। इन इक़दामात में से एक मवासलाती मेकानिज़्म की तश्कील थी, जिसकी ज़रूरत जोहरी हादसात की इब्तिदाई इत्तला के कन्वेंशन के ज़रिए थी तक का सफ़र कर सकते हैं।